वृषभ लगन के तीसरे भाव में आपके जो भी ग्रह अस्त हैं उनका किस प्रकार का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपका वृषभ लगन बन रहा है आपके चार्ट में, 2 नंबर यहाँ लिखा हुआ है और सूर्य आपके इस तरीके से थर्ड हाउस में स्थित है। अब हम प्रत्येक यहाँ ग्रह को लेंगे और उनका देखेंगे अस्त होने पर कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो हम सूर्य की ही बात कर लेते हैं। सूर्य आपके फोर्थ लॉर्ड है और आपके सुख स्थान, आपके फैमिली हाउस के स्वामी होकर ये अपने से पहले वाले भाव में यानी अपने से 12वें भाव में बैठे एक तरीके से। और ये चंद्रमा का घर है, इनका मित्र राशि है और थर्ड हाउस का सूर्य। तो थर्ड हाउस में सूर्य काफी मजबूती देगा आपको, हमेशा आपको स्ट्रॉन्ग बनाए रखेगा फिजिकली, इमोशनली और आपको ओवरऑल यानी एक अच्छी स्थिति सूर्य यहाँ देगा। अच्छी मैनेजमेंट की स्किल, अच्छी आपको काम करने की क्षमता देगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा देगा, मोटिवेशन बहुत अच्छा देगा यहाँ का सूर्य। साथ ही साथ काम करने में आपको जो प्रबलता देखने को मिलेगी वो बहुत ज्यादा होगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं अस्त ग्रहों की, तो सबसे पहले हम लेंगे शनि को। शनि अगर सूर्य के द्वारा यहाँ अस्त हो रहे हैं तो शनि का अस्त होना आपको बहुत ज्यादा फेवर करेगा, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा मेहनत जीवन में नहीं करनी पड़ेगी। आपकी थोड़ी सी मेहनत से ही आपको रिजल्ट अच्छे मिल जाएंगे। फिर आपकी कुंडली में शनि 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड है, तो अगर आपका शनि वक्री हो गए तब रिजल्ट अलग हो सकते हैं। अदरवाइज अगर शनि आपका नॉर्मल स्थिति में है और अस्त हो रहा है सूर्य के द्वारा, तो सूर्य यहाँ अपना बहुत ज्यादा प्रभाव रख रहे हैं। इस वजह से शनि का थोड़ा बहुत कम असर आपको देखने को मिलेगा, और जितना ये कम असर देखने को मिलेगा उतना ही आपके लिए जॉब प्राप्त करना, जॉब करना और अच्छा प्रमोशन वगैरह पाना, अच्छी सैलरी पाना ये इजी हो जाएगा लाइफ में। तो हम ये बोल सकते हैं बहुत ज्यादा मेहनत किए बिना भी आप जीवन में काफी आगे बढ़ सकते हो। फिर आपकी रेपुटेशन, आपका प्रोफेशन वाइज आपका जो पद है बहुत बड़ा हो सकता है, आपकी रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। आपको बड़ों से या अपने से जो सीनियर हैं, सीनियर लोगों से, अपने बॉस से बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिल सकता है। इसके अलावा आपका भाग्य भी उतना ही ज़्यादा साथ देगा। तो शनि अब आपका कितना कम्बस्ट है, शनि कितना क्लोज है सूर्य के, ये देखना महत्वपूर्ण है। और यहाँ जो शनि है आपका, शनि आपके इन दोनों भावों को तो प्रभावित करेगा ही करेगा। ये दोनों ही ग्रह यहाँ आपके 9th हाउस को देख रहे हैं, तो सूर्य का प्रभाव यहाँ ज्यादा देखने को मिलेगा। इस वजह से पिता का सहयोग आपको अच्छा रहेगा जीवन में, पिता के साथ आपकी अच्छी बनेगी। और आपका एक किसी भी काम में हम कह सकते हैं एक मेंटल सेटिस्फेक्शन या इमोशनल सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा रहेगा। साथ ही इस केस में आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर पाएँगे, आप जीवन में स्ट्रगल कम से कम कर पाएँगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति बनती है। साथ ही आपको किसी कॉम्पिटिशन को फेस करना हो या किसी भी ऐसे टारगेट को हासिल करना हो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, मुसीबत आ रही है, तो उन मामलों में ये सूर्य आपको सपोर्ट करेंगे फिर। तो इस केस में अब आपको करियर वाइज़ तो स्थिति अच्छी बनी जाती है, लेकिन भाग्य स्थान भी काफ़ी ज़्यादा आपका अच्छा होगा, क्योंकि भाग्य स्थान का स्वामी अस्त हो गया है। अस्त होने से एक अच्छा पॉजिटिव प्रभाव आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जीवन में लगभग हर काम आपका समय पे होगा, जॉब लगना, करियर सेट होना, ये सब, और आपके ओवरऑल जो भी अन्य कार्य हैं उन पे भी इसका अच्छा असर पड़ेगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर बुध को लेते हैं। बुध आपकी कुंडली में पंचमेश और दूसरे भाव के स्वामी जब वो अस्त हो जाते हैं, तो ऐसे में जातक की स्किल्स काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। देखिए सूर्य फोर्थ लॉर्ड है, फोर्थ लॉर्ड होने की वजह से जातक अपने कैरियर और अपने डोमेस्टिक लाइफ दोनों में अच्छा काम कर पाता है। जातक कोई बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत अच्छा कोई कम्युनिकेटर हो सकता है। जातक कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में हो सकता है। जातक को जो समझने की, डिसीजन लेने की जो स्किल है, किसी भी आपातकालीन स्थिति में डिसीजन लेने की जो स्किल्स हैं वो काफ़ी अच्छी होंगी। जातक बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क करने वाला होगा, चीज़ों को बहुत फास्ट एनालाइज करने वाला होगा। तो यहाँ अगर आपका बुध अस्त हो रहा है, ये आपकी क्षमताओं को ही बढ़ाने का काम करेगा एक तरीके से। साथ ही आप नई चीज़ों को बहुत जल्दी सीखोगे। तो यहाँ अगर बुध आपका अस्त हो रहा है, इसका मतलब है आपका एजुकेशनल करियर भी बहुत अच्छा रहेगा, संतान के साथ भी आपके अच्छे संबंध रहेंगे और आप नई चीज़ों को जल्दी सीखने में कभी भी देरी नहीं करोगे। तो ऐसे केस में बहुत सारी आपके अंदर एबिलिटीज बढ़ जाती हैं, आपकी क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और किसी भी परिस्थिति को, किसी भी स्थिति को एनालाइज करने की जो आपकी क्षमता है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। फिर आपके पास धन की मात्रा या फैमिली के साथ आपके संबंध, उन सब पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे में आपकी बहुत अच्छी फैमिली हो सकती है, रेपुटेड फैमिली हो सकती है, आपके पास अच्छा धन और प्रॉपर्टी ये सब हो सकता है। उसके बाद हम लेंगे मंगल को। मंगल अगर आपका अस्त हो रहा है तो उस केस में मंगल की पावर ज्यादा बढ़ जाएगी और मंगल यहाँ नीच के हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए सूर्य है वो अपने मित्र राशि में है, इस केस में सूर्य का प्रभाव ज्यादा है, लेकिन
मंगल अग्नि तत्व ग्रह है। मंगल अग्नि तत्व ग्रह होने की वजह से यहाँ भाइयों के साथ आपको दिक्कतें आएंगी। आपको पिता और भाइयों दोनों से ही दिक्कत आने की संभावना है। साथ ही फैमिली में भी आपके अक्सर किसी ना किसी बात को लेकर डिस्प्यूट चलता रहेगा। सूर्य की ये स्थिति आपको काफी ज्यादा मेंटली प्रभावित करेगी, इमोशनली और मेंटली बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी। इस केस में आप बहुत ज्यादा जोखिम लेने वाले होंगे, बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाले होंगे। ऐसे जातक कभी कभी बहुत ज्यादा रिस्क लेने की वजह से अपना खुद का नुकसान कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा मंगल कितना ज्यादा क्लोज है सूर्य के, किस हद तक वो अस्त हो रहा है। जितना ज्यादा मंगल अस्त हो रहा होगा, जितना ज्यादा मंगल सूर्य से क्लोज होगा, उतना ही आपकी परेशानी यहाँ बढ़ेगी थोड़ी सी। तो ऐसे में कोई भी रिस्क वाला काम करने से बचें, साथ ही अपनी एनर्जी को कंट्रोल करें, साथ ही अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, अपनी फिजिकल पावर को कंट्रोल करें तो बेहतर रहेगा। फिर इस केस में आपका बिजनेस, आपका जीवन साथी, ये सब प्रभावित होगा। आपका मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। तो फिर जीवन साथी के साथ भी अक्सर डिस्प्यूट रहना, जीवन साथी के साथ ठीक से बनना नहीं, संबंध अच्छे नहीं रहना, और बहुत ज्यादा हम बोल सकते हैं एक डिमांडिंग पर्सन, इमोशनल और फिजिकल तौर पे बहुत ज्यादा डिमांडिंग स्थिति आपकी बन जाएगी। जीवन साथी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस आप रखने लगेंगे। तो ये आपको परेशानी आ सकती है अगर मंगल कंबस्ट हो रहा हो। इसके बाद हम लेंगे बृहस्पति को। बृहस्पति अगर आपका कंबस्ट हो रहा है तो बृहस्पति आपकी कुंडली में 8th लॉर्ड और आपका 11th लॉर्ड है। इस केस में आपके पास पैसा बहुत ज्यादा होगा। धन प्राप्ति की जो आपकी इच्छा है या आपकी जो भी इच्छाएं हैं, धन प्राप्ति के अलावा अन्य जो इच्छाएं वो आपकी पूरी होंगी। और ये आपकी क्षमता की वजह से, आपके काम करने की वजह से, आपकी क्षमता की वजह से ज्यादा अच्छी होंगी। साथ ही सूर्य यहाँ पर जब भी बृहस्पति को कंबस्ट करेंगे, ऐसे में बृहस्पति यहाँ उच्च के भी रहेंगे, उच्च के बृहस्पति की पावर और ज्यादा बढ़ेगी। इस केस में आपको लर्निंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्थिति काफी अच्छी रहेगी। देखा जाए तो इस स्थिति में काफी सारी अच्छी स्थितियां आपको जीवन में देखने को मिल सकती हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास इनकम प्राप्त करने की, धन प्राप्त करने की रह सकती है। तो सूर्य द्वारा बृहस्पति को यहाँ अस्त किया जाना, ये काफी अच्छी बात कही जा सकती है। संतान के ऊपर भी आपके इसका असर पड़ेगा और मैरिड लाइफ पर भी असर पड़ेगा। तो इस वजह से कभी कभी जीवन साथी के साथ थोड़े बहुत मतभेद जरूर नजर आ सकते हैं अगर ये स्त्री की कुंडली हो। साथ में सूर्य का यहाँ बृहस्पति को कंबस्ट करना आपको कुछ हद तक ज्यादा ज्ञानी, ज्यादा अच्छी क्षमताओं वाला, या ज्यादा चीजों को जल्दी ग्रहण करने वाला, जल्दी सीखने वाला बनाता है। साथ ही अपने आप जो भी डिसीजंस लेंगे, आप अपने धन के मामले में या प्रॉपर्टी के मामले में या किसी भी अन्य मामले में, वो बहुत ही स्ट्रांगली आप लेने वाले हो, बहुत ही सोच समझ कर लेने वाले हो। तो इस केस में बृहस्पति का पावर बढ़ जाएगा। बृहस्पति का पावर बढ़ने की वजह से अब आपके पास बहुत सारे इनकम सोर्सेज हो सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है और आप जो कुछ जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, जिस प्रकार से आप प्राप्त करना चाहते हैं, उस प्रकार से आप प्राप्त कर पाएंगे। फिर हम देखेंगे यहाँ पर शुक्र को। शुक्र अगर आपका अस्त हो रहा है सूर्य के द्वारा, तो इस केस में देखिए आपको मैरिड लाइफ में कुछ समस्याएं जरूर आ सकती हैं, लेकिन शुक्र का यहाँ अस्त होना एक तरीके से शुक्र की पावर को ऑलमोस्ट यहाँ बढ़ाने का काम तो नहीं करेगा वैसे, बट आपकी पॉपुलैरिटी, क्योंकि ये थर्ड हाउस है, आपकी क्षमताएं बढ़ जाएंगी शुक्र से रिलेटेड। तो आप डांसिंग में, सिंगिंग में या इंडिविजुअली कहीं पे आपको परफॉर्म करना हो, उस केस में ज्यादा अच्छे हो सकते हो। इमोशनली और फिजिकली बहुत स्ट्रांग हो सकते हो। साथ ही आपके अंदर करिश्माई क्षमता हो सकती है, या आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ज्यादा करिश्माई हो सकता है। आप में कलात्मक एबिलिटी, कलात्मक क्षमता बहुत ज्यादा हो सकती है। पर शुक्र का यहाँ अस्त होना आपको मैरिड लाइफ में काफी ज्यादा अनसेटिस्फाइड रखेगा। बहुत ज्यादा आप अनसेटिस्फाइड अपने पार्टनर से रहेंगे। साथ ही शुक्र आपके लग्नेश हैं, लग्नेश होने की वजह से काफी ज्यादा जिद्दी होने की संभावना है आपके, काफी आत्मबल बढ़ जाएगा आपका। तो इस वजह से काफी ज्यादा एक अपमानजनक व्यवहार आप किसी के साथ कर सकते हैं, या बहुत ज्यादा इगोइस्टिक आप रह सकते हैं। इसके अलावा धन प्राप्त करने की इच्छा, जीवन में बहुत ऐशो आराम से जीने की इच्छा, ये ज्यादा बढ़ जाएगी आपकी। उसके बाद देखेंगे चंद्रमा को। अगर आपका चंद्रमा सूर्य के साथ स्थित है, यानी आपका अमावस्या के समय जन्म हुआ है, अब चंद्रमा कितना पास स्थित है ये देखना जरूरी रहेगा। तो चंद्रमा जितना ज्यादा पास होगा, उतना ही ज्यादा आप मेंटली स्ट्रांग होंगे, आपके फालतू के इमोशंस नहीं होंगे। ये भाई बहनों के साथ कभी कभी थोड़ी बहुत तकलीफ भी दे सकता है, लेकिन ओवरऑल आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे अपने भाई बहनों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों से, और आप हर रिश्ते की केयर करेंगे। लेकिन सूर्य की पावर बढ़ने की वजह से, सूर्य की प्रबलता होने की वजह से कभी कभी विचारों में मतभेद देखने को मिल सकता है, या थोड़े से आप ज्यादा डिमांडिंग नेचर के हो सकते हो। इसके अलावा यहाँ अगर चंद्रमा सूर्य के साथ स्थित है, तो आपको कार्य करने की अच्छी क्षमता देते हैं।
आप में कलात्मक और अभिव्यक्ति की अच्छी क्षमता देते हैं। चंद्रमा का यहाँ पर हम बोल सकते हैं चंद्रमा अगर सूर्य के साथ है, बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो ये आपके लिए फेवर में ही काम करेगा हमेशा। लेकिन अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनली आप प्रेशराइज ना करें किसी काम के लिए, किसी भी काम में आप बहुत ज़्यादा जोखिम लेने के लिए जाते हैं, तो वहाँ भी सूर्य आपको सपोर्ट करेंगे। बट ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई आपने जोखिम लेके अपना खुद का ही नुकसान कर लिया हो। तो हम बोल सकते हैं जब भी चंद्रमा सूर्य के साथ स्थित होगा तो एक इमोशनली बैलेंस, एक फिजिकली बैलेंस आप में नजर आएगा और रिश्तों को आप हमेशा बहुत अहमियत देने वाले होंगे। तो इस प्रकार के कुछ प्रभाव नजर आ सकते हैं जब भी ये अलग अलग प्रकार से ग्रह सूर्य से अस्त हो रहे हो आपके थर्ड हाउस में। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।